हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि हम लोग गए हुए थे हॉस्पिटल। तो अभी हम हॉस्पिटल से आ गए हैं और बस आते ही मैंने कर लिया है चेंज। क्या कर रही हो? ये बच्चे को दूध पिला रही हैं और अभी हॉस्पिटल से आए हम। इनको भी भूख लग रही है पर ये कह रही हैं पहले बच्चे को पिलाने दे दो, उसके बाद मैं मेरे लिए कुछ बनाना। मैं इनसे कह रहा था कि बच्चे को इधर खिसकाना पड़ेगा, फिर तुमको बिठाना पड़ेगा, तब तुम इसको पिला पाओगी। तो कह रही हैं कि तुम जाओ और मेरे लिए कुछ बनाओ, लड़के के लिए तो मैं कर रही हूँ। मैसी हो रखा है, बच्चे जिस घर में होते हैं उसमें तो आपको पता ही है। भाई साहब, हम 3-4 आदमी रहते थे तब इतना मतलब फैलारा नहीं फैला होता था। अभी देखो तुम, ये लड़के के चक्कर में पूरा घर ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कितने लोग आ गए हैं यहाँ बसने के लिए। चलो लाओ मैं बिठवाता हूँ, आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि कल मैं हॉस्पिटल गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बैठे बैठे टाँगों में दर्द होने लगता है। और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है तो मैं अनिल से बोल रही थी मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो। तो अनिल बोल रहे थे ठीक है मैं चाय लेके आता हूँ। और उसके बाद चाय पानी करने के बाद फिर बेबी को दूध पिलाने के बाद थोड़ी बहुत मैं डस्टिंग करी थी खड़े होके। और अभी हो रहा है दोपहर का समय। तो आज है घर में बेबी की पहली पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हमारे साइड से हो, अगर कहीं से भी हो, तो पूजा तो होती है सबके यहाँ बच्चों की। तो मैं ससुराल से दूर हूँ तो अब आप लोग समझ ही सकते हो, गाँव में होते हैं तो गाँव के हिसाब से पूजा होती है, अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी यहाँ पे हमारे हिसाब से होंगी क्योंकि मैं तो इतना कुछ जानती नहीं हूँ, मम्मी जानती हैं, तो वो जैसे करवा रही हैं वैसे ही हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पे कुंवारी कन्या होती है ना, उनसे पूजा करवाई जाती है। तो ये हमें ये लड़की है, हमारी बिल्डिंग में रहती थी, उसको बुलाया और उसके भाई को, क्योंकि इसमें लड़का और लड़की दोनों की ज़रूरत होती है। तो बस अभी मैं यहाँ पे चूड़ी पहन रही हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आज के दिन नई चूड़ियाँ, नए कपड़े जो तो कभी नहीं पहने हो, फर्स्ट टाइम पहने हो, मतलब धुले हुए नहीं हो, तो वो पहनना है और आज सारा श्रृंगार करना है। तो मेरे पास वैसे तो साड़ी पहनते हैं, गांव में होती तो मैं साड़ी पहनती या कुछ लहंगा वगैरह पहनती, बट यहाँ पर मेरे पास ना तो साड़ी थी कोरी, मतलब बिना धुली हुई, और ना ही मेरे पास कुछ भी नहीं था, सूट भी नहीं था। कुछ सूट थे वो बेड में मैंने रख दिए थे क्योंकि वो मैं प्रेग्नेंट थी तब बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, तो फिर मैंने बेड में रख दिए थे। तो इतनी हालत मेरी थी नहीं कि मैं बेड में से निकाल पाती। तो मुझे ये नाइट सूट दिख गया तो मैंने मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी नाइट सूट पहन सकती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर कोई ज़्यादा आ नहीं रहा तो पहन ले नाइट सूट। तो यहाँ पर मैंने नाइट सूट पहन लिया है जो कि धुला हुआ नहीं है, कोरा है। और उसके साथ मैंने पीली चुन्नी ले ली है क्योंकि सर पे चुन्नी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं ना, स्पेशली इसलिए। तो वहाँ पर दरवाजे के सामने जो गेरू होते हैं ना, उनसे जो कन्या होती है उस पर सांतिये वगैरह लगवाए जाते हैं। तो मम्मी और अनिल बता रहे थे कि कैसे लगाने हैं। और यहाँ पे पहले मैं मावर लगा रही थी आलता, बट मम्मी ने बोला पहले कन्या को लगाओ, फिर मैंने इनको लगाया और फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगी। यहाँ पे मम्मी अंदर चौक मतलब उससे बोल रही हैं कि आप चौक बना दें, क्योंकि हमारे यहाँ आज का दिन जो पूजा हो रही है ना उसको चौक ही बोलते हैं। वैसे देई आकत बोलते हैं, वैसे चौक बोलते हैं। तो आज चौक है और गांव में होता है ना तो बहुत सारे गांव की लेडी जाती हैं, नाच गाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लक्ष्य के टाइम पे ऐसा हुआ था, बट आज के दिन यहाँ पे है तो क्या कैसे जैसा है, मतलब ये समझ लो कि पूजा हो रही है बट फॉर्मेलिटी। अब बाज़ार में तो फॉर्मेलिटी होती है ना, जब आप कहीं ससुराल से दूर रहते हो। तो उनको आलता लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और स्टिचेज की वजह से मुझसे बैठा नहीं जा रहा क्योंकि डिलीवरी का आज 6वां दिन है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल हॉस्पिटल की वजह से और ज़्यादा हो रहा है। तो मैं नहा धो ली हूँ, हेयर वॉश हो गया है। और मम्मी ने बोला कि आज नाखून पे आलता नहीं लगाना है, सारे पैर में अच्छे से आलता लगाना है, बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन सारा श्रृंगार करते हैं।
तो फिर मैंने आलता लगा लिया है। मेरे से लगा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो बेड पे बैठ के मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा लिया है और उसके बाद मैं लगा रही हूँ आलता। और मम्मी यहाँ पे उनसे बोल के चौक दिलवा रही हूँ। यहाँ पे चौकी रख दी है क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाएगा, तो मैं इस चौकी पे बैठूँगी। यहाँ पे इन्होंने चौक दे दिया है और गेहूँ वगैरह अनिल लेके आए थे क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूँ है नहीं। मम्मी बोल रही थी ये लाओ वो लाओ, तो मैं मम्मी से बोल रही थी, अनिल भी बोल रहे थे कि इतना सामान तो मम्मी आप घर से लेके आ सकती थी, क्योंकि आपको पता था कि बेबी होगा तो इन सारी चीज़ों की तो ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो गांव में घर पे ही होती हैं ना। तो मम्मी कुछ भी नहीं लेके आई घर से, सारी चीज़ें फिर मार्केट में मिलना आसान नहीं होता ना। गेहूँ बाजरा तो मिल जाता है, जैसे कच्चे सूत की अड़िया, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हुई थी अनिल को देखने में, बट फाइनली फिर मिल गई थी। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है, देवी देवताओं की, माता रानी की, सबकी। यहाँ पे मम्मी बोल रही हैं कि सबके नाम ले लो, तो यहाँ पे मैं सबके नाम ले रही हूँ कि हमारे बेबी को अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें। तो फाइनली अभी पूजा संपन्न होगी, उसके बाद इनका हमारे यहाँ माना जाता है कोई भी शुभ काम होता है तब लड़कियाँ कुंवारी कन्या होती है ना, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने इनको बुलाया हुआ है। वैसे कहीं बाहर रहते हैं तो कोई अपने बच्चों को भेजता भी नहीं है पूजा पाठ में, बट सही भी है क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं इसलिए। बट फाइनली ये लोग बहुत अच्छे थे, इन्होंने अपनी लड़की को भेज दिया। और इसमें लड़के की भी ज़रूरत होती है, खूंट पकड़ते हैं, मतलब साड़ी पहनी होती तो खूंट पकड़ते हैं, यानी पल्ला, तो फिर उसमें नेक वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर कोई था नहीं तो अपनी लड़की को तो दे नहीं सकते ना, तो इसलिए फिर दोनों बहन भाई को हमने बुला लिया। और इनका भाई इतना रो रहा था ना, बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो मैं बोल रही थी अनिल से कि शायद ये आपसे डर रहा है। तो चलिए आप रियल वॉइस में एंजॉय करिए। ये पकड़ लो ये सब्जी बनेगा ना, आ जाओ ना, ये पकड़ लो बस, सब्जी बनेगी, पकड़ लो, ये पकड़ो आंटी, ये पकड़ो आंटी के, इसको पकड़ो, मेरा बाबू पकड़, कितना पकड़ ले भैया, फिर हम बाबू को लेके जाएंगे। चलो चॉकलेट नहीं खाओ, चॉकलेट दिलवाएंगे ना, कुरकुरे आइसक्रीम, लो लड़के को दे दो, आइसक्रीम लेज चिप्स। तुम भी ना यार, बाबू आ गया। पकड़ो आओ, पकड़, मेरे से नहीं डर रहा, वो कर रही है। आज छोटा बाबू, आज पकड़ लो, ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ये गिरेगा, ये पकड़, बाबू नहीं, बाबू धीरे से पकड़ लो, इसको पकड़ो, फिर बाबू, अब इसको पकड़ लो, ये पकड़ो, बाबू गिरेगा, ये बाबू गिरेगा, बाबू को पकड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पकड़ लो, थोड़ा सा, 1 मिनट माँ, बस ऐसे पकड़ लो थोड़ा सा, ये बाबू चाहिए। हाँ अब बाबू गिरेगा नहीं ना बेटा, पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा लड़का पकड़ लो, और नहीं, और क्या मेरा करवाना है, हाँ आप तो कर देना, आप डर रहे हो, ऐसे इनके सिर पे चारों तरफ ऐसे घुमाना, देखो क्लॉकवाइज। यहाँ खड़े हो जाओ, आज बाबू के पास, हाँ खड़े होके कर दो। इनके सिर के ऊपर से ऐसे चारों तरफ घुमा लो, 4 बार। कितनी बार? 5 बार। किससे डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है? डर का नहीं। बस ये पानी इनके चारों तरफ, पानी ना डलवाना, हाँ ऐसा 2-2 बूंद चारों तरफ डाल, हाथ से डाल दो चारों कोने पे, वहाँ डालो, उस तरफ, हाँ उस तरफ डालो, उस कोने में, हाँ इस कॉर्नर पे डालो, हाँ अब इस कॉर्नर पे डाल दो, बस। न बाहर की तरफ फेंक दे थोड़ा सा पानी, बस बस बस। चावल, ये गेहूँ हटा, गेहूँ चावल फेंक दो ऐसे करके, वो पीछे की तरफ, सिर के पीछे फेंकना है, बस ऐसे ही, हाँ। अगर आप खाने जाओगे तो मैं चले जाओ, मैं सच्ची मांगू, ये चॉकलेट थी, चिप्स थी, आप क्यों नहीं कर रहे हो? है वो कम फिनिश, क्यों लो? चलो उसको भी देने हैं, दोनों को देने हैं।
रुक जाओ अभी। सिक्का गिरेगा, गिर जाएगा और क्या होगा। गिर जान दो, गिरेगा तो बस बस छोड़ दो। इधर इधर कर लो, इस गेट पे भी। कोई दिक्कत नहीं है, गिरे गिर जान दो, बस छोड़ दो। गिर जान दो ना, बस गिर जान दो, छोड़ो उसको बस। चलो चलो बेटा, वही आप ले लो। चलो ये मैं भी तो दूंगा अभी। चलो अंदर अंदर चलो। तो फाइनली सारा काम हो गया है, पूजा पाठ का जो भी था वो हो गया है। और बेबी को दूध पिला के सुला दिया है, वो यहाँ पे सो रहा है। ये चला रहे हैं फ़ोन क्योंकि आज इनका व्रत है। और लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई। और मम्मी रख रही हैं सामान को, जो भी पूजा पाठ का सामान है वो मंदिर पे जाएगा। और भी मतलब वो मम्मी अपने हिसाब से जो करना है वो कर रही हैं। तो चलिए मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि आज बैठे बैठे थक गई मैं। कल हॉस्पिटल गई थी तो हॉस्पिटल में परेशान हो गए थे बैठे बैठे। आराम कर लो, सो जाओ, आराम कर लो। नहीं करना आराम। तो यहाँ पे आज जो पूजा हुई है उसमें नारियल रखा था, तो अभी यहाँ पे बच्चे पे 7 बार निकाल के और जहाँ पे बच्चा और जच्चा सोते हैं वहाँ पे रखते हैं। जैसे गांव में खटिया पे सोते थे तो खटिया के सिर के पास रख लेते थे। तो यहाँ पे मैं पलंग पे लेटी हुई हूँ, तो यहाँ पलंग पे रख दिया है और इसको बाद में चढ़ा दिया जाएगा। तो समय हो रहा है 10:20। रेगुलर ब्लॉगिंग तो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सारा दिन हो जाता है मुझे बेबी को दूध पिलाना, उठना बैठना, सुसु पोटी सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या दिखाऊं, और जो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे कैप्चर करना चाहिए, ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं टीवी देख रही थी, थोड़ा निक्का दी होती और थोड़ा सा सोई थी, बस थोड़ा सा ही सो पाई थी क्योंकि नींद नहीं आती ना सही से, इसलिए। तो अनिल बनाने गए हैं मेरे लिए डिनर। 10:20 हो रहा है रात का। डिनर बनाने गए। डिनर में खिचड़ी वगैरह कुछ ऐसा ही खा रही हूँ मैं, रोटी नहीं खा रही हूँ अभी। लेकिन मम्मी बोल रही थी कि आज जो पूजा हुई थी ना, मतलब पूजा क्या, मतलब जो देवी देवताओं का हुआ था जो भी, तो उसकी वजह से मम्मी बोल रही थी कि आज थोड़ा सा एक मतलब हमारी भाषा में बोले तो एक कौरा रोटी, थोड़ी सी, एक रोटी में से एक टुकड़ा, तो वो मुझे खानी है। मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा खा लेते हैं, ऐसा आज का नियम होता है। देखो मेरी बिंदी छुप गई। ऐसा नियम होता है, तो मैं खाऊंगी एक कौरा रोटी। और मुझे इतना दर्द होता है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बैठने में, क्योंकि मुझे एक दिन भी आराम नहीं मिला। हॉस्पिटल में मुझे आराम मिला है क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें सिस्टर करती थी और घर पे सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं। बेबी रात भर सोने नहीं देता है बिल्कुल भी। जब बेबी सोता है तो मुझे नींद नहीं आती है। अब तो यही चलता रहेगा। और आज मैंने लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि मम्मी ने बोला था कि देखो मावर भी लगाना है, आलता, लिपस्टिक, काजल, सब कुछ लगाना है। एक चूड़ी भी पहनी थी मैंने, तो इस वजह से अभी भी लगी हुई है। तो फेस वॉश करूँगी। देखो कुछ नहीं हो पाता और वैसे भी सिर बांध के मैं रखती हूँ क्योंकि इस टाइम पे सिर बांध के रखना बहुत ज़रूरी होता है। एसी चलती रहती है, कंटिन्यू नहीं चलाते हम लोग क्योंकि फिर बेबी के लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। लक्ष्य थक गया था बेचारा, देखो सो गया, फोल्डिंग वाले बेड पर सो रहा है वो।
उसको उठाएंगे, फिर इसको खाना खिलाएंगे। इसके लिए 2 रोटी बनवा के मैंने रख दी है। मैं मम्मी से बोल दी मम्मी 2 रोटी बना के रख देना उसके लिए। चलिए डिनर करते हैं, अब आपसे मिलते हैं कल।